मलिका बेटी, इस घर पे अब तुम्हारा इख्तियार है, सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। हाँ। बड़ा एहसान किया ना उस बुड्ढे ने ये कहकर, बड़ी इज्जत दी है। अरे मलिका, देख लिया हमने कितना इख्तियार है तेरा। अरे खुदा झूठ ना बुलवाए, तुझसे ज्यादा बाइख्तियार तो खतीजा है, जो दिल में आता है कर लेती है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी अम्मा? खतीजा को तो मैं देख लूंगी, चंदा से जरा मैं दो दो हाथ कर लूं पहले। अभी जा रही है ना खतीजा अपने बेटे और मियाँ के साथ सैर सपाटे करने, उसके जाते ही तुम देखना मैं करूंगी चंदा से बात। क्या फायदा? अरे तुम क्या बिगाड़ लोगे उसका? क्या मतलब है अम्मा, अभी निकाह ही हुआ है ना, और मैं इन छोटी छोटी बातों से डरने वाली नहीं हूँ। इस घर में अभी भी मेरे कदम बहुत मजबूत है। सलमान को चंदा मिल चुकी है, जो चीज मिल जाए ना अम्मा, उसकी तलब और चाह बहुत कम रह जाती है। तुम देखना अम्मा, कुछ अरसे में सलमान चंदा का नाम तक सुनना पसंद नहीं करेगा, बल्कि उसे खुद हाथ से पकड़ के घर से निकालेगा। हम भी देखेंगे, देखेंगे, हम भी देखेंगे। अभी आप आए ना, बैठे। अरे नहीं, मैं तो झिझक रही थी कि कहीं तुम तंग ना हो। वैसे भी आजकल तुम्हारा अकेले रहने की दिल करता होगा ना। नाश्ता भी तुमने अपने कमरे में मंगवाया? नहीं भाभी, वो देर से उठा था आज, तो मैंने कहा खतीजा भाभी को बोला कि नाश्ता वहीं ले। हाँ भाई, अब तो तुम सारी बातें खतीजा भाभी से करने लगे हो। लगता है मेरे और तुम्हारे कहने सुनने के दिन बिल्कुल ही गए। भाभी ऐसी भी कोई बात नहीं है, आपकी जगह कोई ले सकता भला? मैं भी यही सोच रही थी कि शायद मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। कसम खा के कह सकती हूँ, मैंने तुम में और रिदा में कभी कोई फर्क नहीं किया, बल्कि शायद अपनी सगी औलाद से ज्यादा ही चाहा है। ये बात मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता भाभी। आपको भी मैं भाभी नहीं माँ समझता हूँ। बस आपसे बात करने में थोड़ी झिझक महसूस कर रहा था। झिझक क्यों? वो आपको याद है मैंने एक लड़की के बारे में आपसे बात की थी? हाँ। वो लड़की चंदा ही थी। अच्छा। हाँ, बस आपसे बात करने में झिझक महसूस कर रहा था। वो तो कब से चल रहा है चक्कर? ऑनेस्टली भाभी कोई चक्कर नहीं चल रहा, बस दोनों पसंद करते थे एक दूसरे को। तो अच्छा, दोनों पसंद करते? हाँ, बस सोसाइटी के सामने हम बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं जानता था कि चंदा मुझे बहुत पसंद करती है। वैसे मैं खुद पर्सनली आपसे सॉरी करना चाहता था। जो कुछ भी कल हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अच्छा ही हुआ नहीं है जी, वरना दो प्यार करने वालों की बद्दुआएं हमेशा मेरा पीछा करती हैं। अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही शर्मिंदा होने की कोई जरूरत। मैं ये समझूंगी कि चंदा मेरी देवरानी नहीं, उनके भाभी बनकर घर में आई। थैंक यू भाभी, यू आर द बेस्ट। बात सुनो खतीजा, ये मलिका इतनी सीधी नहीं है, जरूर इसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही हो। बस हमें क्या लेना देना, छोड़ें बस। मैं तो इस बात पे बहुत खुश हूँ कि चंदा और सलमान एक हो गए, अब उन्हें कोई नहीं अलग कर सकता। इंशाल्लाह। लेकिन इस मलकाई की वजह से तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी नमान मियां के साथ अच्छी नहीं गुजरी। लेकिन अब शुक्र करते हैं हम, जब हम चंदा को और सलमान बाबा को देखते हैं हंसी खुशी। यकीन करो छेरों खून बढ़ जाता है हमारा, छेरों खून। हमारी छोड़ो राहत मासी, गुजर गई जैसी गुजरनी थी, लेकिन चंदा और सलमान तो एक दूसरे को पहले दिन से चाहते हैं। उनका प्यार हमेशा बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ खतीजा कि तुम नमान मियां के साथ कहीं घूमने फिरने जा रही थी, कहाँ जा रही थी? हाँ तो भाई जाना है ना कल शाम को। मुझे बड़ा डर लग रहा है। डर क्या था? तो मैं कहाँ बैठी हूँ कभी जहाज में, और लोग भी होंगे वहाँ पे, तो कैसे करूँगी उनका सामना में? आई कैसी नाशुक्री की बातें कर रही है तू है? जब अल्लाह ताला ने दिन बदल दिए तो तू क्यों नहीं खुश हो रही? खुश हो। नमान मियां कितने अच्छे हमारे बच्चे हैं, हीरा है हीरा। और अब तो तेरे साथ भी इंतहाई अच्छे हो गए, तेरे बगैर देख कहीं नहीं जाने का सोच रहा। और उमर मियां को देख किस कदर खुश है। हम तो सब ये देख के हमारा दिल इतना बड़ा हो रहा है, देख देख। सही कहती हो तुम राहत मासी, शुक्र करने की बातें हैं ये सब। और पता है मैं तो इस काबिल भी नहीं थी। लगता है चंदा को भी अल्लाह ने इस घर में मेरे और उमर के लिए फरिश्ता बना के भेजा है।
लाख लाख शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र। हमने तुम्हें इसलिए तो कहा था कि उसको अपनी देवरानी बना लो। देखो क्या अच्छा नतीजा निकला है। अरे मलका तुम आओ बैठो। मुबारक हो फूफो जान, बहुत बहुत मुबारक हो। मेहमान से मालकिन बनने का जो ख्वाब देखकर आपने इस घर में कदम रखा था वो पूरा हो गया। आपको उस ख्वाब की ताबीर मिल गई। बहुत बहुत मुबारक हो। मलका मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। तुम मेरी चंदा की जिठानी हो। इस घर पर पहला हक तुम्हारा ही बनता है। चंदा के बहू बनने से तुम्हारी कद्र मंजिलत में कोई कमी नहीं आएगी। बस मेरी तुमसे ये दरख्वास्त है कि इस सारे वाक़े को दिल पे लेने की बजाय भुला दो, ताकि नए सिरे से नए रिश्तों की बुनियाद पड़े। मलका तुम यकीन करो, तुम इस घर की बहू कल भी थी, आज भी और हमेशा रहोगी। अरे बस करें ये ड्रामेबाजियां, मेरे सामने नहीं ये चलने वाली। खूब अच्छी तरह जानती हूँ कि किस किस्म की तरबियत की है आपने चंदा की। मेरा देवर सलमान, जिसकी जबान नहीं थकती थी भाभी 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 करते हुए, ऐसा क्या जादू करवाया आपने चंदा से उस पर कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कर लिया? ऐसा क्या है चंदा में जो सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है? मलका मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ कि जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, और इस तमाम वाक़ये को भी अल्लाह की मर्जी समझ के हमें खुशी खुशी कबूल कर लेना चाहिए। तुम दिल से सबको अपना लो तो एक चंदा क्या, हजारों चंदाएं भी तुम्हारे आगे आ जाए ना तो तुम्हारे कदम नहीं उखाड़ सकेंगी। तुम दिल से सबको अपनाने की कोशिश करो, इसी में सबका भला है। अरे बस करें ये लेक्चर मुझे ना दें, ये बातें मुझे ना सुनाएं। खूब जानती हूँ आपके खेल और देखती हूँ कब तक आप ये खेल खेलती हैं। आज तुम मुझे लेने आए हो, लियाकत चाचा कहाँ हैं? पहली बात, मैं तुम्हारे लिए अब तुम नहीं आप हो। और दूसरी बात यह है कि आज से तुम्हारे कॉलेज का पिक एंड ड्रॉप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काफी रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं आप। हो गया हूँ का क्या मतलब है? कि तुम्हारे मामले में तो मैं हमेशा रिस्पॉन्सिबल था। हाँ, जिम्मी भी काफी रिस्पॉन्सिबल था। मेरे बारे में पूछता रहता था, छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखता था। आप मुझसे मेरी मंगनी के बारे में या जिमी के बारे में उल्टे सीधे सवाल तो नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे कभी कुछ था ही नहीं। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और जमशेद जिमी के बीच में कभी कुछ था नहीं। वो तो बड़ों का किया कराया रिश्ता था जो ख़त्म हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, जिमी एकदम कहाँ चला गया? बगैर किसी को बताए भाग गया। ज़रूर किसी मकसद से आया था। जस्ट लीव इट यार। देखो, हम एक न्यूली मैरिड कपल हैं, हमें आपस में अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, ये नहीं कि परायों के बारे में बात करें। एक बात पूछूं आपसे? एक नहीं, 1000 पूछे। मलका भाभी कैसी लगती हैं आपको? इस सवाल का मकसद क्या है? मतलब ये कि मलका भाभी की इस घर में क्या अहमियत है? देखो चंदा, मलका भाभी के आने से पहले ये ईंटों और सीमेंट का एक मकान था, जिसमें हम ऐसे रहते थे जैसे लोग हॉस्टल में रहते हैं। नौकरों के रहमो करम पर जी रहे थे, और ये मलका भाभी के आने से घर बना। अब्बा जी के कंधों पर जो बोझ था वो मलका भाभी ने अपने कंधों पर ले लिया। फरकान भाई भी अपना ख्याल रखना शुरू हो गया। मेरी भी एक ममता की कमी थी जो मलका भाभी ने पूरी कर दी। नुमान भाई भी कहते हैं कि खदीजा भाभी से बेहतर लाइफ पार्टनर उनको मिल नहीं सकती, और वो भी मलका भाभी की चॉइस थी। काफ़ी अजीम है आपकी ये मलका भाभी। बहुत। मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है ताकि घर की जिम्मेदारियां बराबर बराबर बांट दी जाएं। इस घर में क्या काम है तुम दोनों को पता होने चाहिए, किस तरीके से करने हैं, उनके औकात क्या मुकर्रर है। अब चंदा बीबी, तुम्हें इस घर में अपना मकाम तो पहचानना है। जानती हो तुम क्या मेहमान नहीं हो, हमसे खिदमतें नहीं करवा सकती। बराबर की जिम्मेदारी है तुम्हारी।
खतीजा चंद दिनों के लिए घर से बाहर जा रही है, इसलिए अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा। मैं सोच रही थी कि जब तक ये बाहर है तुम अपने कॉलेज से छुट्टी कर लो। लेकिन भाभी। क्या कहा? एक बात ज़हन नशीन कर लो, हमारे घर में बड़ों के सामने छोटे अगर मगर लेकिन जैसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। पहली दफा आला तालीम याफ्ता बहू घर में आई है। मैं नहीं चाहती कि अब्बा जी को मायूसी हो और शिकायत का मौका मिले और वो ये समझे कि आला तालीम याफ्ता लड़कियां सादतमंद बहुएं साबित नहीं होती। और वैसे भी तुम अपने शौक से पढ़ रही हो, हमने तुम्हें मजबूर नहीं किया। अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम पढ़ाई को और घर के काम काज को कैसे साथ साथ चलाती। अब ये खतीजा चंद दिनों के लिए बाहर जा रही है, सुबह का नाश्ता खतीजा की जिम्मेदारी है और दोपहर के खाने में राहत मासी इसकी मदद करती है। रात के खाने पे भी ऐसा ही होता है, रोटियां वगैरह डाल देती है राहत मासी। खतीजा सारा दिन चाय वगैरह को भी देखती है। इसके अलावा घर की सफाई, झाड़ पोछ, कपड़ों की धुलाई वगैरह भी खतीजा के जिम्मे है। जब तक ये घर पे नहीं है तुम राहत मासी के साथ मिलकर ये सारे काम कर लेना, इसलिए कि तुम पढ़ना भी तुमता है ना। पता नहीं अब क्या होगा, तुम्हारे भी इम्तिहान होने वाले हैं। मैं नहीं चाहती तुम्हारा हर्ज हो, मैं नहीं चाहती तो भाई छोड़। अरे भाभी, आप क्यों अपना प्लान कैंसिल कर रही हैं? आप आराम से जाएं, मैं और राहत मासी है ना, यहाँ सब संभाल लेंगे। और फिर आप भी जानती हैं मलका भाभी ये सब सिर्फ हमें तंग करने के लिए कर रही है, हम उन्हें जाहिर ही नहीं होने देंगे। आप बस अपनी पैकिंग करें, अपने हस्बैंड और बेटे के साथ जाके अपनी वेकेशंस एंजॉय करें। छोटी छोटी बात पे टेंशन ले लेती है। पुरानी आदत है ना, क्या करूं। ये लो। अभी कब की फ्लाइट है फिर? वैसे कल शाम 5 बजे की है। चलो तुम्हारी वापसी होगी तो सलमान की रुखसती की तैयारी शुरू हो जाएगी। अरे वाह, दूल्हे मियां आ गया आप। वालेकुम सलाम। अभी तुम्हारे जिक्र हो रहा था, क्या प्रोग्राम है, कब जा रहे हो इस्लामाबाद? 1-2 दिन में पता चलेगा, महीने के अंदर अंदर ही इंशाल्लाह। क्या सोचा फिर, तुम लेके जाओगे चंदा को इस्लामाबाद? उसके कॉलेज पे डिपेंड करता है। कोशिश करेंगे कराची ट्रांसफर हो जाए, देखें क्या बनता। यार जो भी करना अब्बा जी से और स्पेशली मलिका से मशवरा करके करना। यार वो पहले इस सारे मामले से काफी अपसेट है भाई। अब जारी सी बात है, तुमने उसके भाई की सिली हुई शेरवानी पहन ली और उसकी। भाई साहब मेरा ख्याल है कि अब इस तरह की बात करना मुनासिब नहीं लगता। बहरहाल कोशिश करना कि जो भी करो वो मलिका से मशवरा करके करना। बहुत एहसास तबीयत की है यार, वो छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती है। और अब जो खास बात है वो इस घर में 3 बहुएं हैं। खदीजा और मलिका का साथ तो आइडियल रहा और मेरे ख्याल में इसका क्रेडिट उन दोनों के अलावा हम दोनों को भी मिलता है कि हम दोनों ने कभी अपनी औरतों को इस बात की इजाज़त नहीं दी कि वो कभी भी हमारे कान भरें। तो तुम भी कोशिश करना कि अगर चंदा कभी ऐसा करने लगे तो तुम उसको रोक दो। चंदा ऐसी नहीं है भाईजान। ये तुम अभी कह रहे हो, नई नई शादी हुई है ना। चंदा कितनी मैच्योर है, कितनी समझदार है, इसका अंदाज़ा तुम्हें जल्द हो जाएगा। भाई हमारी तो यही दुआ है कि वो इन दोनों से बहुत बेहतर बहू साबित हो। क्यों ना? क्या बात है, इतने चुप चुप बैठी क्या सोच रही हो? मम्मी सोच रही हूँ कि खदीजा भाभी 1 हफ्ते के लिए दुबई चली जाएंगी। मैं उनके लिए खुश तो हूँ, लेकिन अपनी पढ़ाई का सोच सोच के परेशानी हो रही है। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? मलका भाभी ने फैसला सुनाया है कि खदीजा भाभी के जाने के बाद उनके सारे काम मैं करूँगी। क्यों? मम्मी कामों की इतनी लंबी लिस्ट है, मैं आपको क्या बताऊँ। अरे लिस्ट क्या, सारे घर के काम खतीजा ने संभाले हुए, तुम किस तरह करोगी इतने काम? तुम्हें पढ़ना भी होता है। यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। कुछ दिन में मेरे एग्जाम शुरू हो जाएंगे, मैं छुट्टी भी नहीं कर सकती। कॉलेज जाते हुए नाश्ता बना के तो दे दूंगी, लेकिन घर दोपहर को थकी हारी आऊंगी। इतनी सारी रोटियां कैसे बनाऊंगी, और फिर पूरे घर के काम। मुझे पढ़ना भी तो होगा। अच्छा तुम फिक्र मत करो, खतीजा के सारे काम मैं संभाल लूंगी। तुम सारा ध्यान पढ़ाई पे दो और छुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं। अम्मी, आपकी सेहत इजाजत नहीं देती कि आप इतने सारे काम करें। अभी सिर्फ 2 दिन हुए तुम्हारे निकाह को और मलका ने अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी।
मुझे पता था वो ये सब कुछ जरूर करेगी। बात करती हूँ मैं भाई साहब से। आपने सुना नहीं था? अनवर मामू ने कहा कि घर के अंदरूनी मामलात उन्होंने मलका भाभी को सौंप दिए हैं। कोई फायदा नहीं है। तुम ऐसा करो कि सलमान से बात करो। अरे मैंने कोई अनोखी बात तो नहीं की है, वो तुम्हारा शौहर है, तुम अपने दिल की हर बात उससे कर सकती हो और वो ही है जो तुम्हारे प्रॉब्लम शेयर करेगा, समझी तुम? बात करो सलमान से। तुम क्या समझती हो चंदा तुम्हारी हर बात मान लेगी? अरे वो चंदा है, खतीजा नहीं जो सर झुका के हर बात मान ले और मियाँ के कान में कोई बात ना डाले। अरे उसने तो मिर्च मसाला लगा के ना हर बात अपने मियाँ को बता दी होगी। अम्मा ठीक है कि चंदा और खतीजा एक जैसे नहीं है, लेकिन ये जो तीनों भाई हैं ना ये एक जैसे हैं। तुम्हें पता है खतीजा मेरे खिलाफ कोई नुमान से बात क्यों नहीं करती? इसलिए कि उसको पता है कि नुमान कभी मेरे खिलाफ कोई बात सुनेगा ही नहीं। और तुम देखना ये चंदा की बच्ची ने भी अगर सलमान से कोई मेरे खिलाफ बात की ना तो उसका मुंह बंद करा देगा। हाँ मामा, मम्मी चाचू और खतीजा चाची की बात और है, उनकी लव मैरिज है और मैंने तो सुना है कि लव मैरिज में हस्बैंड अपनी वाइफ की बात आंखें बंद करके मानता है। अम्मा देखो देखो ये कैसी बातें कर रही है इतनी बड़ों वाली। तुम्हारे तो इकराम ढंग जो है ना वो, अम्मा इसकी एक एक सहेली जो है ना वो आवारा है। अरे ये बिल्कुल तुझ पे गई है। तू 12 साल की थी ना तो शादीशुदा औरतों के साथ बैठ के ऐसी बातें किया करती थी। अरे रहने दो अम्मा, अगर ये मुझ पे गई है ना तो मैं तुझ पे गई हूँ। वैसे अम्मा तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस उम्र में झूठ बोलते हुए। अब बकवास बंद कर तू, समझी? हैं? अपने गिरेबान में झांक के देख। कैसी बातें कर रही हो तुम? एक तो आप दोनों हर बात में लड़ने लग जाते हैं। मुझे तो टेंशन हो रही है तो सलमान चाचू चंदा की बातों में ना आ जाए, वरना मुझे काम करने पड़ेंगे। ये सोचो बच्चू। कैसी पालक आने लगी आजकल। बात सुनो, तुम अपने जाने की तैयारी करो, चंदा की फिक्र छोड़ दो। उसने सलमान बाबा से बात जरूर कर ली होगी और वैसे भी सलमान बाबा अपनी नई नवेली दुल्हन का ख्याल जरूर करेंगे, जरूर बात करेंगे। नहीं शायद मैं ऐसे कभी गई। इसको क्या हुआ? क्या हुआ चंदा? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। हमें कुछ तो बताओ, परेशानी हो रही है। क्या फायदा? इस घर में अपनी परेशानी का किसी से जिक्र नहीं कर सकती मैं। क्या हो गया चंदा बिटिया? हम तो तुमको बहुत समझदार और हिम्मत वाला समझते थे, तुमने तो हिम्मत ही छोड़ दी, हाथ पैर ही छोड़ दिए। ऐसे थोड़ी करते हैं। इसको देखो खतीजा को, सारी जिंदगी कैसे चुपचाप गुजारा कर दिया, कितनी चीजें बर्दाश्त की इसने, एक लफज मुंह से नहीं निकाला। अरे तुमसे तो बड़ी उम्मीदें। मुझे भी सलमान से बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी रात से। आज उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया। कहा कि जैसा भी मलका भाभी कहती है वैसा करो। वो मलका भाभी के खिलाफ एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? इस घर में मलका भाभी के अलावा किसी की अहमियत क्यों नहीं है? वो जो भी कहें, जो भी करें, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। पर अल्लाह की जात है, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। और हम तुम्हें बताए दे रहे हैं, इस घर के मर्द बुरे नहीं हैं, बल्कि बहुत ही अच्छे हैं। इतने अच्छे कि उनको किसी और में कोई बुराई नजर ही नहीं आती। बस इसी कमजोरी का फायदा जो है वो मलका आलिया ने उठा लिया, कमबख्त माली ने है इन छप को मुट्ठी में ले लिया। अपनी झूठी छच्ची बातों से छप की आंखों पे पट्टी बांधी। अब किसी को उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। तो अब क्या करें राहत मासी? ये सब कब तक ऐसे चलता रहेगा? ये बच्चे, झूठ के पैर नहीं होते, न झूठा प्यार बहुत अच्छे तक चलता है। देखना थोड़े दिनों में सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा, फिर क्या होगा? चंदा बिटिया, हम तुम्हें बतलाए दे रहे हैं, कोई काम दुनिया में ऐसा नहीं जो मुमकिन ना हो। है? इससे पूछो। हाँ चंदा, मैंने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है चुपचाप, लेकिन आखिरकार नुमान को मेरा सब्र नजर आ ही गया। मुझे किसी से अब कोई गिला नहीं है और मुझे इस बात पे यकीन है कि सच अपने आप को मनवा लेता है और
सलमान को भी एक ना एक दिन तुम्हारे दुख का अंदाजा खुद ही हो जाएगा, तुम्हारे कुछ कहे बगैर। तो बच्चे छबा का फल हमेशा मीठा होवे। आज खैर से खतीजा दुबई जा रही है सैर सपाटे करने के लिए। राहत बेचारी की बूढ़ी हड्डियों में दमखम तो रहा नहीं कि वो घर का सारी जिम्मेदारियां संभाल सके। पता नहीं मलिका बेचारी अकेली कैसे संभालेगी ये सब कुछ। मजबूरी है अम्मा, संभालना ही पड़ेगा। वो चंदा तो पढ़ाई का बहाना करके हट गई, जबकि देखा जाए तो ये पढ़ाई 4-5 साल जारी रहनी है। लेकिन रिदा कह रही थी आप फिक्र ना करें, आपका हाथ मैं बटाऊंगी, चाची के सारे काम मैं करूंगी। अल्लाह इसे जिंदगी दे, खुश रखे, बहुत प्यारी बच्ची है। वरना आपको पता है आजकल के बच्चे कितने बेहिस होते हैं। हाँ लेकिन देख लेना रिदा पर इतना बोझ ना पड़े, उसकी स्कूलिंग भी स्टार्ट होने वाली है। अब क्या करें, मेरे तो और भी बहुत काम है ना। अब अब्बा जी का ख्याल करना होता है, उनका परहेजी खाना अलग, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, फुफ्फू भी बीमार हैं, घर के और काम भी हैं। तो क्या हो सकता है, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। मलका भाभी, मैं ये कहने आई थी कि जो भी काम खदीजा भाभी के जिम्मे थे वो मुझे बता दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि किसी को भी खदीजा भाभी की कमी महसूस ना हो। अरे चंदा, वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम कैसे कर पाओगी? तुम्हारी पढ़ाई भी है ना, उसका हर्ज होगा। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। कॉलेज आने के लिए जल्दी उठ जाऊंगी, सबको नाश्ता दे के जाऊंगी और वापस आके रोटियां भी डाल दूंगी। देख लो, मैं समझा तो दूंगी तुम्हें, लेकिन इस घर में रात गए तक काम का सिलसिला चलता रहता है। तुम कर लोगी? जी मैं कर लूंगी। और फिर पढ़ाई का क्या है, पढ़ाई तो मैं देर तक जाके भी कर सकती हूँ ना। 8 घंटे सोने के बजाय 4 घंटे सो लूंगी। मैं कर लूंगी। अच्छा चलो ठीक है। नाराज हो? नहीं, अब तो इस घर की फर्द हूँ, अपनी फीलिंग शो करने का हक थोड़ी है मुझे। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? इस घर के लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई हक नहीं? लोगों को नहीं, सिर्फ औरतों को। देखो, जो मर्द है ना इस घर के, वो औरतों को सही तरह समझ नहीं पाता, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। देखो, शादी भी एक की है हमने, और हमारी माँ भी चल बसी, बहन भी नहीं है ना कोई। इतने बोले होने जितने बनते हैं। फ्लर्ट करना आता है, मगर फीलिंग समझना नहीं आता। क्या बात कर रही हो? अपनी बीवी से क्यों फ्लर्ट करूंगा मैं? देखो, सीधा साधा आदमी हूँ मैं, जो बात करता हूँ दिल से करता हूँ। अगर मेरी किसी बात पे तुम्हें बुरा लग गया हो तो आई एम सॉरी। भाई हेल्प कर दूं? नहीं थैंक यू। कर देता हूँ।
मामू जान ये आपका सूप। अरे चंदा, इतने दिन हो गए तुम्हें इस घर में काम करते हुए, अभी तक ये पता नहीं चला कि अब्बा जी इस वक्त सूप नहीं पियेंगे, दलिया खाएंगे। आई एम सो सॉरी, मैं अभी दलिया बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है दलिया बनाने की। असल में इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है सूप पीने को बेटा। भाई तुम तो मतलब ये है कि खदीजा की कमी पूरी करती जा रही हो, हर काम सोच समझ के करती हो और बगैर कहे दिल की बात भी समझ जाती हो। अरे चंदा बेटा, कभी हमारे दिल की भी बात सुन लिया करो। कितनी बार तुमसे कहा है कि हमसे ये फीकी चाय नहीं पी जाती, लेकिन तुम हो कि बार बार फीकी और बदमजा चाय लाकर हमारे सामने रख देती हो। आप डायबिटिक हैं, आपके मामले में मुझे दिल से नहीं दिमाग से सोचना है, इसीलिए मैं आपकी चाय में चीनी नहीं डालती। मुझे आपकी जिंदगी बहुत अजीज है। भाई वाह, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक से बढ़ के एक बहू अता की है जी। अब चंदा जो है, इसने खदीजा की कमी महसूस नहीं होने दी मुझे इतने दिनों से। हर काम सोच समझ के करती है। और एक और बात भी मेरी समझ में आ रही है, वो ये कि अगर बहू खिदमत गुजार और सलीका शार होने के साथ साथ आला तालीम याफ्ता भी हो तो घर का नसीब बदल जाता है भाई। हाँ जी, बहुत कुछ बदल गया है अब तो। सवेरे से मशीन की तरह लगी पड़ी हुई हो काम में है। लाओ बाकी हम कर ले, तुम जाके आराम करो। अरे छोड़े, मैं कर लेती हूँ ना। क्या नाम है तुम्हारा लड़की? चंदा, आज से तुम्हें अब्बा जी के काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अब्बा जी तो मेरे काम से खुश है। जैसे मैं कह रही हूँ ना, तुम वैसा ही करो। और ये ज्यादा जो तुम नीम हकीमी झाड़ती हो ना, अपनी डॉक्टरी झाड़ती हो, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। इस घर में किसको शुगर है, किसको ब्लड प्रेशर है, इसकी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं अभी जिंदा हूँ। और ये जो तुम ट्रे सजा सजा के लोगों के पीछे घूमती हो ना, उसकी भी जरूरत नहीं है। घर में और बड़े काम है, वो देखो। ये काम मैं देख लूंगी। अभी जिंदा है, ये तो अच्छा हुआ। मेरे कामों से जान छूट गई। आपने बिल्कुल ठीक कहा था, जहाँ अच्छाई और बुराई का मुकाबला हो, वहाँ बुराई खुद ही घुटने टेक देती। देखा कैसे घुटने टेक। लाभ हमें दे दो, हम सारा काम कर लेंगे। जा तुम आराम करो, जा। मैं अम्मी को चाय देती हूँ। जाओ जाओ। अम्मी। हाँ आ रही हूँ। क्या हुआ बेटा? ये चाय। कुछ देर तुम भी आराम कर लिया करो, सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हो। खतीजा और तुम में फर्क है। खतीजा को घरदारी के अलावा और कोई काम नहीं, तुम्हें तो पढ़ना भी होता है। अम्मी, पढ़ाई तो मेरी अपनी ज़रूरत और अपना शौक है ना। किसी को क्या अगर मेरी पढ़ाई का हर्ज हो तो? किसी को हो ना हो, सलमान को तो सोचना चाहिए। वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हारे बारे में ख्याल करना चाहिए उसे। थक गई होगी ना मेरी जान? हाँ बस सब। मैं कहती हूँ मुझे कह दिया करो ना काम के बारे में। उसने तो अपने नंबर बना लिए ना। अरे तुझे चाहिए था उसे उसकी औकात में रखती, उसे गुसलखाना धुलवाती, कपड़े धुलवाती। अगर नहीं होता तो सारे घर के कपड़ों को इस्त्री करवा लेती। हाँ मगर नहीं, तू तो बगैर मशवरे के कुछ कर ही नहीं सकती। अरे अम्मा बस भी करो ना, ये सारे काम चंदा के ही जिम्मे थे। मुझे क्या पता था कि वो इतनी आसानी से सारे काम खत्म कर देगी। अब ये छोटे मोटे काम तो मुझे चंदा को ही देने थे ना, मैं खुद तो नहीं कर सकती थी। और मुझसे नहीं होती अब्बा जी की ये खिदमतें, और मुझसे नहीं उनके नखरे उठाए जाते। ये तेरा ससुर है ना, ये बहुत चटोरा है भाई। तौबा, बुढ़ा हो गया है लेकिन चटोर बन नहीं गया इसका। मिनट मिनट में कभी जूस चाहिए, कभी यखनी चाहिए। वो हाँ, यखनी पे याद आया, मलिका बहुत दिन से ना यखनी पुलाव खाने को दिल कर रहा है। आज दोपहर के खाने में यखनी पुलाव बना दे। वैसे अम्मा, अब्बा जी को कह रही हो तुम खुद भी बहुत चटोरी हो। कहती हूँ चंदा से।
कि छोटे गोश्त की यखनी चढ़ा दे और पुलाव बना दे। आई जीती रहे मेरी बच्ची। भाई वाह वाह वाह, क्या खुशबू है, क्या खुशनुमाई है भाई। आज मुझे लगता है कि अपना परहेजी खाने में तो हाथ रोकना पड़ेगा। डालो बेटा डालो। आप खा के तो देखें, मलका भाभी और खदीजा भाभी की बिरयानी भूल जाएंगे। भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है, पहले मुझे डाल के दो। अरे सलमान, तुम्हें कब से ये पुलाव और बिरयानियों का शौक हो गया? तुम तो सिर्फ वो पिज्जा विज़ा खाते हो ना। भाई जो बेगम देगी वही खाएगा ना, शरीफ मर्दों की तरह। क्यों भाई? भाई वाह भाई, सूरत तो पहले ही इतनी अच्छी थी, सीरत तो उससे भी ऊपर। वाह 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 चंदा बेटी। मुझे भी दो। अरे चंदा, सच में खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मुझे भी दो। वेरी नाइस। जी। वाह वाह, आ गई है बिरयानी बनाने तुम्हें। ये लो मलका। नहीं बस। वाह भाई चंदा, क्या बात है तुम्हारी। आज तो तुमने खाना बना के सबको अपना दीवाना कर लिया। सब तारीफ कर रहे थे। इस तरह के खाने खिलाओगी तो सारे घर के लोग तुम्हारी मुट्ठी में होंगे भाई। भाभी आपने ही तो कहा था, आप मुझे कहती तो मैं दाल या कोई सब्जी बना लेती। अरे दाल सब्जी भी तुम खूब बनाती, बहुत अच्छी बनाती। अरे मैं तो ये सोच रही थी कि तुम इतना घर का काम कर रही हो, मेरा हाथ बटा रही हो, अब तुम्हारी पढ़ाई का भी खर्च हो रहा है। कल से खाना मैं बनाऊंगी, तुम बस रोटियां जब बनाने का वक्त हो तो उस वक्त आ जाना और बर्तन बर्तन धो देना, ठीक है ना? अरे मलिका, ये तो कोई हल नहीं ना हुआ है। अगर चंदा खाना नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? भाई ये राहत है ना, इसने तो सबके सामने भांडा फोड़ देना है कि खाना बहू ने नहीं बनाया, नौकर बना कर ले आए। अब तुम तो खाना बनाने से रही। इतने साल हो गए, खुदा झूठ ना बुलवाए तेरी शादी को, लेकिन तुझे एक हांडी बनानी नहीं आई। हाँ हाँ रहने दो अम्मा, मुझे नहीं खाने वाने बनाने, कोई शौक नहीं है मुझे। खतीजा पता नहीं कितने दिनों के बाद आएगी और ये चंदा की तारीफें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती अब। तुम खाना बना लेती हो, एक हांडी क्यों नहीं चढ़ा देती रोज? नहीं भाई नहीं, मुझसे चूल्हे के आगे खड़ा नहीं रहा जाता। और वैसे भी अरे जोड़ जोड़ में दर्द हो रहा, गठिया की मरीज तो पहले ही हो गई। अम्मा तुम्हें जोड़ जोड़ में दर्द इसलिए है क्योंकि तुम 24 घंटे पलंग पे बैठ के टीवी देखती रहती हो। दे दिया ना ताना, है बर्दाश्त नहीं हुई ना मैं तुझसे। सारी जिंदगी मैंने काम किया है, अब बुढ़ापे में आके थोड़ा सा अगर आराम कर लूं तो वो भी तुझे तकलीफ हो गई है। और अगर मसला है काम काज का तो रिदा से क्यों नहीं कह देती है? वो कोई बच्ची तो नहीं है दूध पीती कि वो कोई काम नहीं करेगी। कल को उसकी शादी होके जाएगी तो क्या ससुराल में होटल से खाने मंगा मंगा के खिलाएगी? अरे अल्लाह ना करे ससुराल में जाके रिदा को काम करना पड़े। मैं उसे ऐसी जगह ब्याऊंगी जहाँ एक नहीं 10-10 बावर्ची होंगे। हाँ 10-10 बावर्ची होंगे। अच्छा बना दो ना हांडी, तुम एक चढ़ा दो, क्या फर्क पड़ेगा? मुझसे नहीं बना, होटल से मंगा लेंगे। अब मैं तो वैसे खड़े खड़े मेरी कमर में दर्द हो गया ना भाई ना। वैसे भाईजान क्यों ना हम घर में कुक रख लें? क्या जरूरत है यार? जरूरत है भाईजान, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, हर बंदे का अलग टेस्ट है। अब अब्बा जी और पप्पू के लिए परहेजी खाने बनते हैं, बेचारी औरतें पूरा दिन किचन में ही गुजार देती हैं। अरे यार ये उनका फर्ज भी है और उनकी जिम्मेदारी भी। और वैसे भी बरसों से ये घर के किचन का काम जो है ना, वो हमारी घर की औरतें ही करती आई है। जब उनको कोई मसला नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? क्यों तुम्हारी बीवी ने कोई शिकायत किया तुमसे? अरे नहीं भाईजान, वो तो बड़ी खुश है अपनी जिम्मेदारियां निभाने से। बस वो मैंने नोटिस किया था कि खतीजा भाभी के जाने से चीजें कुछ अपसेट सी हो गई हैं। अरे कुछ अपसेट नहीं हुआ है यार, समझ लो कि तुम्हारी बीवी ट्रायल पर थी और उस पर वो अच्छी तरह से कामयाब हुई है। तो वैसे भी देखो ना कि शुरू से लेके आज तक घर के जितने भी मामलात हैं वो तुम्हारी मलिका भाभी नहीं संभाली, और वो भी अकेले। सारी सी बात है, अब खतीजा का मसला ये है कि उसके पास इतनी समझ बूझ है नहीं, इसलिए उसको किचन में जो है वो डाल दिया गया। घर के सारे इंतजामी मामलात जो है वो मलिका देखती रही, नौकरों पर नजर रखना और ये सारे काम करना, ये मलिका की जिम्मेदारी है। कितनी कितनी जिम्मेदारियां निभाई हैं उसने। अब तुम यही देखो कि उमर और रिदा की जो तरबियत है मलिका ने अपनी निगरानी में की,
और माशाल्लाह से कितनी अच्छी हुई है उनकी तरबियत। असल बात यह है कि तुम्हारी बीवी को पहली बार काम करना पड़ा, इसलिए बेचारी वो बुखला सी। और वैसे भी यार ये औरतों के मामलात है, ये उन्हीं पर छोड़ दो, तुम ना टेंशन लो, ठीक है? और कुछ नहीं, चलो।